ये बन गए थे ना सारी चीज़ें, है ना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अपन क्लिक करते हैं। यहाँ देखो मैंने बताया था आपको इंसर्ट, क्या बताया था, इंसर्ट। होम टैब अपन दोबारा से घूमकर देख लेंगे। इंसर्ट में बताओ मुझे, टेबल लाते बन जाता आपसे, है ना, पिक्चर लाते, सेव, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, है ना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी मैंने, जैसे सिंबल, इक्वेशन है, वर्ड आर्ट है, ठीक। इसके अलावा मैंने बताया था आपको टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, हाइपरलिंक, ठीक है। जब ये हो जाता है तो हमको बात आती है किसकी, पेज की डिज़ाइन की। तो पेज की डिज़ाइन के लिए पहले मैटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ये मैटर लाए, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हेडिंग 1 हमने लिख दिए कंप्यूटर एजुकेशन, क्या लिख दिए, कंप्यूटर एजुकेशन। इसको अपन जो है यहाँ होम में जाएंगे, देखो आपको स्टाइल दिख रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग समझते हैं कि नहीं। जैसे मान लो किसी शीर्षक देना, टॉपिक, मेन हेडिंग, तो ऐसे हेडिंग 1 दे दिए, ठीक है। उसके अंदर सब हेडिंग है तो हम ऐसे नहीं देंगे, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन के अंतर्गत अपन हार्डवेयर पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम क्या देंगे, 2, क्योंकि हेडिंग 1 तो हमने दे दिए। हेडिंग 1 एक रहती है, उसके अंदर बाकी चीजें सब हेडिंग रहेंगी, जैसे सब हेडिंग के अंतर्गत हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ऐसे चली आएगी। इसके बाद हम जो है यहाँ पे जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, सॉफ्टवेयर, और इसमें हम दे देते हैं हेडिंग 2, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेम सेम है। इसके अलावा हम क्या लाते थे, यहाँ पे पिक्चर वगैरह लाते थे। ये सारी चीज बार बार रिपीट होगी जो अपन ने प्रैक्टिस करी। यहाँ अपन जो है पिक्चर लेके आएंगे। अब हमारे पास में पिक्चर कहाँ मिलेगी, जैसे डाउनलोड में, ठीक है। मान लो ये हमने ये वर्ड वाली पिक्चर लेके आ गए और इसको अपन कर लेते थोड़ा छोटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी बॉर्डर वगैरह दे देते थे, शैडो वगैरह, सारी चीजें कहाँ से देते, यहाँ से, ठीक है। ये अपन ने दे दिए, कोई भी चीज दे दो ऐसा करके अपन ने, चलो यही वाला दे देते। शेप भी लाते थे अपन, शेप मतलब जो आकृति वगैरह रहती है, चलो ये लेकर आ जाते। जैसे ये शेप लाए, इसको ड्रॉ करें और इसको भी एडजस्ट करना था, हम क्या करते थे, ये वाला ऑप्शन है, इसको एडजस्ट कर देते थे। अब इसमें कलर वगैरह जो भी करना है वो आप इसके हिसाब से कर लेते। तो ये बेसिक चीजें हो गई जो हमने यहाँ पे करे हैं। हमारे पास कौन कौन सी चीजें दिख रही बताओ जरा। एक तो दिख रहा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, जो भी हेडिंग 2 भी दो है, और उसके बाद पिक्चर दिख रहा है, और एक दिख रहा है आपको शेप। तो ये सारी चीजें अभी देखो डिजाइन फॉर्मेट में नहीं दिख रही, नॉर्मली रफ दिख रहा है। तो अगर हमको इनको डिजाइन करना, पहले ये काम कर लेना जो मैंने बताया हूँ, उसके बाद आप कहाँ जाओगे, डिजाइन में। तो डिजाइन में जाओगे, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पहला तो मिल रहा है थीम। थीम समझते हैं, थीम मतलब मोबाइल में थीम होती है कि नहीं, थीम बदल देते पूरा लुक चेंज हो जाता है, वॉलपेपर वगैरह सारी चीजें। ऐसे यहाँ एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट की थीम है। ध्यान से देखो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, देखो हो रहा है। अब एक चीज में चेंज हो रहा है, सारी चीजों में हो रहा है, सभी, यानी कि मोबाइल में जैसे थीम होती है वैसे डॉक्यूमेंट की थीम है। तो हेडिंग भी चेंज हो रही है, पिक्चर के कलर, बॉर्डर का कलर, शेप का, देखो सभी चीजें चेंज हो रही एक साथ हो रही है। देखो पैराग्राफ का टेक्स्ट तक चेंज हो रहा है। तो जो ऑफिस की बाय डिफॉल्ट ये वाली है, अगर आपकी मर्जी है तो आप दूसरी कर लो, जैसे ये देखो ये, ठीक है। जो भी आपकी मर्जी आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ आप बताओ मुझे, कलर और फॉन्ट है वो चेंज हो रहा है, हो रहा है ना। अब देखो दूसरी चीज क्या होगा, चलो हम यहाँ पे एक बेसिक थीम ले लेते जो हमको अच्छी लगे, ये वाली ले लिए, ठीक है, चेंज हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आपको, ये तो थीम हो गई, यहाँ कंप्लीट रूप से यहाँ तक देखोगे, देखो क्या लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लिखा आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या करेगा, ध्यान से देखो, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखो हेडिंग की जो स्टाइल है वो चेंज हो रही है, देखो हो रही है। देखो ये हेडिंग अंडरलाइन में आ गई, ये देखो कलर थीम चेंज नहीं हो रही है। कलर आप देखो पर्पल का पर्पल है, सारी चीजें वैसे की वैसे ही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, हेडिंग स्टाइल चेंज हो रही है, हो रही ना। तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है। और ये पहला वाला क्या है, थीम है। समझ गया, थीम मतलब पूरा लुकअप चेंज करना, और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट की स्टाइल चेंज करेगा। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अगर मान लो आपको सिर्फ कलर चेंज करना, कलर दिया, देखो यहाँ से कलर बस चेंज कर सकते, स्टाइल चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, देखो सारी चीजों में कलर चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते फॉन्ट चेंज करें तो आपने होम में ये देखे थे फॉन्ट चेंज करना, ऐसे ही डिजाइन में जाओगे देखो आपको फॉन्ट नजर आएंगे, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते। देखो हेडिंग स्टाइल चेंज नहीं हो रही, सिर्फ फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रही, देखो ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप चेंज करना कर सकते हैं, और इसी को परमानेंट रखना, सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। हम तो वापस जो हमारी बेसिक थीम है उस पर जाकर क्लिक कर देंगे, तो और उसके बाद हमारा जो है हेडिंग स्टाइल पहला वाला जो भी हमको लेना है यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको रखना है तो आपकी मर्जी, आप जैसा रखना चाहे। जैसे मैं इसको कर देता हूँ तो देखो यहाँ इसके हिसाब से आ गई, उसके हिसाब से हेडिंग आ गई, कलर भी उसके हिसाब से आ गया। तो ये कंप्लीट आपकी फॉर्मेटिंग है। नेक्स्ट जो चीज दिख रही है वो दिख रही है आपको वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है, जैसे आपने कोई बुक देखा होगा तो इस प्रकार बैकग्राउंड में कुछ लिखा रहता है, मतलब टेक्स्ट के पीछे हमारा जो है क्या लिखा रहता है, जो हमारी डॉक्यूमेंट की पहचान बताता है। मतलब हमारा डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा है तो उसको पता रहना चाहिए किसका डॉक्यूमेंट है। जैसे ये देखो इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे तो ये जो है कॉन्फिडेंशियल आ गया।
तो ये तो कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय हो जाता है, पर हम चाहते हैं इसके बदले में हमारा नाम आए, तो यहाँ तो आया नहीं रहा। ये देखो यहाँ सिर्फ आपकी स्टाइल है, देखो इतनी सारी, ये देखो इनमें से जैसे अर्जेंट है, ये देखो ये सारी चीजें लिखी, पर हम इनको उपयोग ना करके कहाँ जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में। कस्टम का मतलब समझ जाना हमारी इच्छा अनुसार। जैसे हम जाएंगे कस्टम में तो हमको यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या लिखा है, कॉन्फिडेंशियल लिखा है। हम चाहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे हमने ये लिखे कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर लिख के हम अप्लाई कर देते हैं कैंसिल। देखो इसके अलावा आ गया, हमारी मर्जी का टेक्स्ट आ गया। कैसे आएगा हमारी मर्जी का टेक्स्ट, वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में, ठीक है। कस्टम में जाओगे तो आपको बदलना कहाँ, ये साफ साफ लिखा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के सामने वाली चीजें बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा बदल दोगे तो आ जाएगा। अब इसके बदले हम पिक्चर भी ला सकते हैं। मान लो ये टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट के बदले में पिक्चर लाना, देखो ऊपर दिया, इसमें पिक्चर में जाओ और क्या करना है, पिक्चर को सेलेक्ट। जैसे आप सेलेक्ट करोगे ऑफलाइन में जाना है, और ऑफलाइन में जाकर आप पिक्चर लेकर जाओ। जैसे मान लो हमको क्या लाना है, ये यही लाना है, ये देखो, ठीक है, या ये वाला लाना है, तो इसको आप ओपन करो यहाँ पे, और उसके बाद क्या कर दो, ये देखो वॉश आउट पर क्लिक करना है। वॉश आउट क्यों, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, धुंधला धुंधला। अगर वो पूरा डार्क दिखा तो टेक्स्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। दोनों एक ही कलर के हो जाएंगे ना, अप्लाई करो, देखो जरा, मतलब हम टेक्स्ट भी ला सकते हैं और दूसरी क्या लग सकते हैं, पिक्चर, इससे कस्टम वाटरमार्क से। और अगर हटाना तो किससे जाएंगे, रिमूव, ठीक है। बाकी रेडीमेड तो यहाँ दिए हैं, वो सिर्फ क्लिक करने वाले, पर वो ज्यादातर हमको जरूरत नहीं पड़ती, हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, कस्टम की, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट दिया पेज कलर। तो पेज कलर में आप जैसे जाते हैं, देखो यहाँ लाइट कलर कर दोगे, जो भी करना, देखो यहाँ से लाइट है, डार्क है, देखो ये, ठीक है। जैसे आप डार्क करोगे टेक्स्ट का कलर अपोजिट हो जाएगा, पर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो इसलिए कभी भी क्या रखो, लाइट कलर, क्योंकि प्रिंट भी आएगा तो लाइट में थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो वैसे तो बैकग्राउंड कलर हम नहीं लेते हैं, पर कलर पेज निकाल रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में बैकग्राउंड कलर की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि काला काला दिखेगा। इसके अलावा मोर कलर दिया यहाँ पे, जिसमें हम जो है अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं। और साथ में और नीचे देखो यहाँ पे क्या दिया, फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में जाओगे, देखें यहाँ पे 1 कलर तो दिया ही है, 2 कलर भी ले सकते हैं। 2 कलर में आपकी मर्जी, जैसे हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिए और एक कलर दूसरा सेलेक्ट कर लो, येलो, और उसके बाद उसकी पोजीशन देख लो जैसी आपको रखना, ये सब पोजीशन है, कोई भी एक रख लेना, ओके करो। देखो इस प्रकार का कलर आ गया, 2 कलर आ गए, है ना। 2 3 जितने भी लेना कहाँ से आएंगे, फिल इफेक्ट के अंदर 2 कलर या प्रीसेट से। अगर आपको टेक्सचर देना, टेक्सचर मतलब ये स्टाइल है बनी बनाई, देखो ये देखो, ठीक है, ये बनी बनाई स्टाइल, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिल इफेक्ट में गए, पहला तो ग्रेडियंट हो गया डबल कलर वाला 2 कलर में, दूसरा क्या हो गया, बनी बनाई स्टाइल। तीसरा देखो, तीसरे में 2 कलर है हमारे पास में, लाइट येलो और एक येलो, तो हम लाइट येलो को यहाँ इस प्रकार ग्रीन कर देते और ये वाला स्टाइल कर लेते, तो देखो वही वाला पैटर्न हमारे बैकग्राउंड में आ गया। तो ये जो तीसरा नंबर का हमने यूज करी, इसको बोल देते हैं पैटर्न। पैटर्न मतलब 2 कलर सेलेक्ट करो, उससे ढेर सारे पैटर्न बन रहे हैं, तो जो भी आपकी मर्जी आप सेलेक्ट कर लो। लास्ट जो दिख रहा है पिक्चर, पिक्चर का मतलब समझते हैं, कोई भी इंटरनेट से पिक्चर निकालो और बैकग्राउंड में लगा दो। कैसे लगाएंगे, सेलेक्ट पिक्चर से सेलेक्ट करो, फिर वर्क ऑफलाइन, और हम मान लो ये वाली लगाना चाहते हैं, चलो इसको इंसर्ट कर लेते और इसको ओके कर लेते, देखो ठीक है। ऐसे भी हम पिक्चर लगा सकते हैं। नहीं लगाना, हालांकि पिक्चर लगाएंगे टेक्स्ट दिखेगा कि अच्छे से नहीं दिखेगा, तो इसलिए नॉर्मल जो है आप ऐसे कलर रखा करो, लाइट कलर, ये देखो, ठीक है। लाइट कलर नहीं रखना तो नो कलर कर दो, ठीक है, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। अब बचा क्या, आउटसाइड में बॉर्डर भी आती है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं अपन तो बॉर्डर लेते हैं, तो बॉर्डर के लिए कहाँ जाएंगे, पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर में जाएंगे, अब सबसे पहला दिया है ये सेटिंग, जिसमें आपको बॉक्स स्टाइल लेना है, शैडो स्टाइल, 3D कस्टम, जैसे आपको लेना। मान लो मैं बॉक्स स्टाइल ले लेता हूँ, और बॉक्स स्टाइल में बॉर्डर किस टाइप की रहेगी, तो आप जैसे बॉर्डर ये देखो डबल साइडेड, सिंगल, जैसे भी आपको लेना, जैसे मान लो चलो ये वाली ले लेते हैं, और इसका जो कलर है वो क्या रहना चाहिए, मान लो ये ले लो, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो विड्थ है 3 PT आ गई, ज्यादा भी रहती है पर बाय डिफॉल्ट ले लिया उन्होंने, और क्या करेंगे, ओके। देखो अब ये सारी चीजें एक पेज में आएगी, हर पेज में आएगी, हर पेज में आएगी। जैसे मान लो यहाँ मैं Ctrl+C करके और नीचे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, देखो बॉर्डर कहाँ आ गई, सभी में आ गई, बैकग्राउंड भी, वाटरमार्क, कलर भी, सारी चीजें सब में आ गई, है ना। एक बार देना है सारी चीजें आ जाएगी, मतलब हर पेज में। तो बॉर्डर किससे देंगे अपन, सिर्फ बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से सेटिंग सेलेक्ट कर लो, यहाँ से उसका बॉर्डर का टाइप सेलेक्ट कर लो, कलर और उसकी बिट, ठीक है। जैसे अपन सेटिंग चेंज करते हैं शैडो, और शैडो में जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला,
और उसके बाद इसका कलर ले लेते हैं, मान लो ये वाला, और उसके बाद ओके कर देते हैं। देखो शैडो में, देखो साइड में शैडो बनती नजर आ रहा है, तो इससे थोड़ा अजीब रहेगा, जैसे काले कलर की स्याही है तो अनावश्यक प्रिंट होगी, तो शैडो हम लेने से बचे। ठीक है, शैडो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? बॉक्स स्टाइल लो। बॉक्स स्टाइल में भी लाइट लिया करो। लाइट लेने से क्या होगा, पेज में ज़्यादा डार्कनेस भी नहीं रहती और हमारी बॉर्डर भी आ जाती है। ठीक है, तो लाइट चीज़ें लिया करो कभी भी। तो आपको समझ में आया, वाटर मार्क मतलब बैकग्राउंड में हमारा टेक्स्ट लिखना, पिक्चर लिखना, लाना है ना, पेज कलर में बैकग्राउंड कलर, और बॉर्डर में आउटसाइड में बॉर्डर। ठीक है, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, और ये चीज आपके लिए भी काम के भाई, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो थीम से कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट स्टाइल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप, ज्यादा बड़ा नहीं है ये वाला टैग, पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुरानी चीजें जो अपन, देखो ये बार बार यूज होगी, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर ली तो नहीं होगा। देखो टेबल लाना ही हमको, पिक्चर भी लाना ही है, शेप भी लाना है, स्मार्ट आर्ट चार्ट, ये तो लाना ही लाना है। फिर बाकी चीजें जैसे बर्ड आर्ट आपको लाना है, हेडर एंड फुटर लाना है, इसके अलावा इक्वेशन वगैरह हमको ज्यादा काम नहीं आती। तो जो चीजें ज्यादातर काम आती है वो हमको बार बार यूज होगी और आप प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, किसकी? डिजाइन टैब की।